हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है आधार पक्का जीवन अच्छा। बुक का नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। ये आपकी जो है हरियाणा बोर्ड में नई बुक है, तो इसका चैप्टर 1 है। ये शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 10th क्लास नैतिक शिक्षा नई वाली जो है इसकी अगर सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा स्टडी मटेरियल क्लास 10th के लिए मिल जाएगा, तो विजिट जरूर कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर को समझना। देखो, पाठ के नाम से समझते हैं। पहले हम एक आइडिया लगाते हैं पाठ के अंदर क्या मिलने वाला है। आधार पक्का जीवन अच्छा। आधार पक्का, इससे जो है तात्पर्य ये होता है कि हमारा जो आधार है, आधार का मतलब हमारी जो मूलभूत विचार हैं, जब वो पक्के हो जाएंगे, जैसा कि हमें कुछ काम करना है, हमें पढ़ना है, तो हमारा जब तक आधार पक्का नहीं होगा, जब तक हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं होंगे, हमारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तभी तक हमने जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें तरक्की हासिल नहीं कर सकते। वैसा ही यहाँ पे कुछ कहा गया है कि जब तक हमारा आधार बेस जो है पक्का नहीं होगा, जीवन हमारा अच्छा नहीं होगा। ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि घर बनाने के लिए सबसे मजबूत, जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर वो करनी चाहिए तो घर की नींव पक्की बनानी चाहिए, है ना। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आधार पक्का होता है तभी जीवन अच्छा होता है। जिस प्रकार नींव अगर अच्छी बनेगी तभी घर जो है, पूरा घर, जो पूरी बिल्डिंग है वो अच्छी बनेगी। हर जगह पे आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसे ही जो है वाक्यों का इस्तेमाल देखने को मिलता है, बट हम कभी भी उसको महसूस नहीं कर पाते, अपने अनुसार उसको समझ नहीं पाते। इसी को समझाने के लिए ये चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामं स्मर युद्धे च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संशयस्य। गीता का अध्याय 8 और श्लोक नंबर 7 है ये। इसमें कहा गया है, हे अर्जुन, इसका जो है उक्तार्थ अनुवाद है ये कि हे अर्जुन, अर्जुन, क्योंकि गीता कब लिखी गई थी? श्रीमद् भगवत गीता उस समय लिखी गई थी जब अर्जुन जो है अपने सारे हथियार डाल देता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे सामने मेरे सगे संबंधी मित्रगण हैं, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ, मैं इनके अगेंस्ट युद्ध कैसे कर सकता हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, जिसे गीता का नाम दिया गया है। तो उसी का ये एक श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर, यानी कि युद्ध से मना कर रहा है ना, तो इसीलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर, मुझे याद कर और युद्ध भी कर। ये मत सोच कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, युद्ध भी कर, क्योंकि मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, यानी कि तुम मुझको ही प्राप्त होगा। क्योंकि उसमें क्या कहते हैं भगवान की, मैं ही भगवान हूँ, कृष्ण ऐसा कहते हैं ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे इस तरीके के जो वाक्य है उसका प्रयोग किया गया है कि तू सब कुछ मुझको अर्पित कर दे, तेरा जो कर्तव्य है युद्ध करना, तू अपने कर्तव्य का पालन कर और निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा, यानी कि तुझे मुक्ति मिलेगी। जो चीज़ अगर युद्ध में मारा भी जाता है अपने कर्तव्य करता हुआ, तो भी तू अपने जीवन में सफल हो जाएगा। सर्वेषु कालेषु मामं स्मर युद्धे च, ये कथन जो है भगवत गीता की एक अद्भुत प्रेरणा है, जो कहीं भी कभी भी किसी के भी जीवन का मजबूत आधार बन सकती है। देखो, आधार बनना, किसी बात को लेके उसको फॉलो करना काफ़ी कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और उसको फॉलो करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, मेरा नाम जपते रहे और मेरा युद्ध करता रहे। भगवान ने यह बात महाभारत के युद्ध के समय कही थी, लेकिन मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अब कौन सा युद्ध, कैसा युद्ध, अब तो कुछ युद्ध है ही नहीं जीवन में। चलो, उस समय युद्ध था अर्जुन के जीवन में, तो हम क्या करें इसका, है ना। वो बात उठनी जायज बनती है। यहाँ युद्ध से अभिप्राय वस्तुतः जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती या संघर्ष से है। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती रहती है। एग्जाम्स की चुनौती हो गई, या आने वाले टाइम में नौकरी की चुनौती हो गई, जीवन जीने की चुनौती हो गई। हर चीज़ संघर्ष में है हमारा, हर चीज़ में। और इसी चुनौती, इसी युद्ध की यहाँ पे बात की जा रही है और इसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में जो कठिन पल आते हैं, जो चुनौती भरा समय आता है, तो हमें उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ संघर्ष साथ रहता ही है।
कभी अनुकूलता, अनुकूलता अर्थात हमारे अनुसार समय, जैसा हम चाहते हैं वैसा समय मिल रहा है हमको, तो कभी प्रतिकूलता यानी कभी हालात हमारे विपरीत भी हो जाते हैं, कभी सकारात्मकता तो कभी नकारात्मकता, कभी हमें अच्छे अच्छे विचार आते रहेंगे, कभी हमें बुरे विचार आएंगे, कभी शुभ कभी अशुभ, जो कार्य होंगे कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे। ये सभी महाभारत के ही एक रूप है, ये हमारे जीवन रूपी महाभारत जो चल रही है इसी का एक स्वरूप यहाँ पे बता रहे कि हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी तौर पे नहीं है, पक्का नहीं है कि हाँ ये होगा, कुछ भी कैसी भी स्थिति हमारे सामने आ सकती है। पढ़ाई के दिनों में आप ये महसूस करेंगे कि आगे बढ़ने की, अच्छे अंक लाने की या मेरिट होते हैं अच्छे स्कोर लाने, हाईएस्ट स्कोर में आने की भावना भी अपने आप में एक चुनौती प्रतीत होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को तो ये लगता है ईजी है मेरिट लाना, क्योंकि मेरिट जो ला रहे हैं पहले से उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट, ज़्यादातर की बात मैं कह रहा हूँ, कुछ भी क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट के सामने ये दिक्कत होती है कि उनको अच्छे नंबर लाने में कठिनाई महसूस होती है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है अच्छे नंबर लाने की। इसके लिए अनेक बार संघर्ष भी करना पड़ता है। इस संघर्ष में कभी हमें अच्छी संगति अपनी ओर खींच लेती है, तो कभी वर्तमान वातावरण के अनुसार बुरी संगति भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। यानी कि हमारे मित्र जो है उस स्थिति में अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। बच्चों, ये सभी चुनौतियाँ एक युद्ध जैसी ही लगती है। ये जो चुनौतियाँ आपके सामने अच्छे नंबर लाने की या अच्छी पढ़ाई करने की, जीवन में सफलता हासिल करने की, ये स्थिति भी युद्ध से कम नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इस स्थिति का दृढ़ता से सामना किया जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल बना लेंगे, वो तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो हम कैसे उसका डट कर सामना करें, उसके बारे में सवाल करेंगे हम। किस प्रकार साहस पूर्वक अपना सही रास्ता निकाला जाए कि जो रास्ता है हम गलत रास्ते पर ना जाए, सही रास्ते पर जाएं, इसके लिए हम क्या करें? तो इसका एक ही उत्तर है, मामनुस्मर, यानी कि भगवान का स्मरण। भगवान को याद करते हुए इस स्थिति से उभरा जा सकता है। भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे। यहाँ मन में ये बात भी उठ सकती है कि भगवान की याद कैसे और उसका क्या लाभ मिलेगा हमको। हम कर लेंगे भगवान को याद, लेकिन कैसे करना है भगवान को याद, उसका फ़ायदा क्या है? अब भगवान के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप बैठ के भक्ति करते रहोगे और पढ़ाई का काम था, पढ़ाई छोड़ दी, भक्ति कर रहे हो और फिर कहोगे मेरे अच्छे नंबर भगवान ने नहीं दिलाए। तो भगवान वैसा भी नहीं करने वाला। जैसे अर्जुन से कहा था तू मुझे याद कर लेकिन युद्ध भी कर, है ना, वैसे ही आपको भगवान को याद करना है, लेकिन साथ में पढ़ाई करनी है। भगवान को याद करते हुए पढ़ाई करनी है। भगवान की याद भी बनी रहे और पढ़ाई भी होती रहे। ये दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकेंगे हमसे? हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति में लीन हो गए तो हम पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाते हैं। आओ हम इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आप जो बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वही बात हम इस अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि और जीवन के आधार हैं। हमें पता है कि भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है, हर चीज़ का आधार भगवान ही है। सृष्टि का सब कुछ सदा चक्र में है, यानी कि हर चीज़ जो भी इस दुनिया में है चलती रहती है। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सब जो है चलता रहता है। संयोग वियोग, आना जाना, सब कुछ सृष्टि चक्र के अनुसार घटित होता रहता है। हम किसी भी ऐसी घटना को रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में गर्मी आ जाए, गर्मियों में सर्दी। हर समय कहते हैं, हर बार हम कहते हैं गर्मियाँ जब आती है सर्दियाँ अच्छी, सर्दियों में मज़ा आता था, अच्छा मौसम था। सर्दियाँ जब आती है कहते हैं गर्मियाँ ही बढ़िया थी, इतने परेशान नहीं होना पड़ता, है ना। दिन होता है, रात की याद आती है, रात होता। हम जो है हर एक स्थिति में अपने आप को जो है, क्योंकि ये चक्कर तो चलता रहेगा, हमें क्या करना है, हमें जो है सिर्फ अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना है जैसा समय चल रहा है। लेकिन सृष्टि परिवर्तन के इस क्रम में एकमात्र ईश्वर ही सत्ता है जो शाश्वत, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। यानी कि वो भगवान ही हैं जो आपसे बदलने वाले नहीं है, जो जैसे हैं पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे ही हैं। इस बात को तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि परिवर्तन तभी संभव है जब आधार अपरिवर्तनीय हो। परिवर्तन तभी होगा अगर जो है आधार नहीं बदला जाए। पंखा तभी चलता है जब बीच में धुरी स्थित होती है, यानी बीच में एक रोड होती है, अगर वो ही नहीं होगी तो पंखा चलेगा नहीं। और उसके चारों ओर, यानी कि ये जो एक्सल की हम बात करें, ये आधार है हमारे जीवन का काइंड ऑफ, कि उसके बिना तो वो पंखा ही नहीं चल पाएगा। उसके चारों ओर पंखे के ब्लेड घूमते रहते हैं। किसी भी वाहन के पहिए तभी घूमते हैं जब मध्य में धुरी स्थित होती है। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के चलने के लिए, गति के लिए एक चीज़ का स्थिर होना आवश्यक है जीवन में।
इसी प्रकार निरंतर परिवर्तनशील इस संसार की धुरी परमात्मा है। इस संसार को चलाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, तभी तो दुनिया में कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई भगवान ना हो। वो भगवान ही है। सबके भगवान अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान ही है, वो परमात्मा ही है जो उस धुरी को, उस जीवन के जो कह सकते हो कि सत्ता को जो है स्थिर करने का काम करते हैं, जिसके आधार पर ये पूरा संसार चल रहा है। मामनुस्मर युद्ध च की स्थिति को आज के वैज्ञानिक संदर्भ में हम इस प्रकार समझेंगे, इस पंक्ति को हम समझेंगे कि संसार जो है चक्र में है, चक्र में यानी कि चल रहा है, और कर्मों की व्यवस्था के अनुसार हमारा शरीर स्थिरता में रह ही नहीं सकता। कहीं आना जाना, कुछ करना करवाना, मिलना मिलाना, ये सब रहेगा ही, सब कुछ चलता रहता है जीवन में। परमात्मा को आधार रूप में साथ रखते हुए मन को स्थिर और शांत रखो। मन की स्थिरता के लिए स्थिर परमात्मा का आधार ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, आपने रेखा गणित यानी जियोमेट्री की बात करें, उसमें वृत्त तो बनाया होगा। वृत्त आपने गोल वाला वृत्त, तो वो गोल वृत्त जो है आपने वो बनाया ही होगा कभी ना कभी अपने जीवन में। तो मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ एक वृत्त। तो इस तरीके से ये जो वृत्त है, इसी की हम बात कर रहे हैं, गोल चक्कर की। अब इसमें क्या कहा गया है कि वृत्त तो बनाया होगा। पेंसिल और प्रकार का एक सिरा जब एक बिंदु पर स्थिर रहता है, हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में, बिल्कुल बीचों बीच एक जो है क्या रखते हैं, जो प्रकार है वो रखते हैं, और यहाँ पे पेंसिल लगा के ऐसे गोल घुमा देते हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो तभी उसका दूसरा सिरा ठीक ढंग से चक्कर लगा पाता है। अगर हम इसको ना रखेंगे तो ये गोल वृत्त बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, अन्यथा नहीं। यह संकेत इसीलिए है कि यदि मन को चिंता, दुविधा आदि की अस्थिरता में न लाओगे तो जीवन का वृत्त बिगड़ने लगता है। जीवन की जो सफलता है वो वैसी नहीं मिल पाती जैसा हम कल्पना करते हैं। तो जीवन में संघर्षों का आना भी एक अच्छा कार्य माना जाता है। सफलता भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है, ऐसा मानकर अपनी ओर से कर्म करो। यानी कि आपको ये नहीं मानना कि मुझे इसमें असफलता क्यों मिली, आपको अपने कर्म करने हैं। आपको ये सरेंडर नहीं कर देना, बात मान के नहीं बैठ जाने की मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला, भगवान मदद मेरी अपने आप कर लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। भगवान भी ये चाह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप जो है अपने कर्मों को करो, मुझे याद करो, और मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य हाजिर होऊंगा। और मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको असफल हो गए तो कहोगे कि भगवान ने सब कराया बिगाड़ दिया। नहीं, भगवान कुछ प्लान करके बैठे हैं आपके अच्छे जीवन के लिए, और उसी के लिए आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। कर्म नहीं करोगे तो भगवान आपकी मदद किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है भगवान की कृपा पर निर्भर है सफलता। सफल होना, असफल होना, ये आपके हाथों में नहीं है। ठीक है, आपके हाथों में आपके कर्म करना, अपने कार्य करना, जो आपको कार्य मिला हुआ है उसको पूरा करना। तो आपको बस वही करना है, अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पूरा करना है, और सफलता को भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि भगवान मुझे सफल कर देना जब मन करे। कर्म करते हुए अपने भीतर की चेतना को जगाए रखो। भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। अपने मन में प्रभु के प्रति विश्वास और एहसास का अनुभव करते हुए अपनी पढ़ाई और दिनचर्या के अन्य आवश्यक कार्य करते रहो। भगवान को सिर्फ याद करना है, ये नहीं है कि हाँ तुम भगवान के पीछे लग गए और भगवान से कह रहे हो कि भगवान मुझे पास करा दो, मैं नहीं पढ़ रहा, तुम पास करा देना मुझे। तो भगवान नहीं आने वाले पास कराने, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। बस भगवान आपकी सहायता के लिए अवश्य आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा करने से आप देखोगे कि आपके भीतर का मनोबल बढ़ेगा और जीवन में दृढ़ता रहेगी। इसके साथ ही पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, अब एकाग्रता बढ़ने का कारण जो है आपको, क्योंकि एक जो आधार है हमें भगवान मिल चुका है, जिससे हमें उम्मीद है हम अपने कर्म करेंगे फिर अच्छे से, और कहेंगे भगवान आपको अब हमारी मदद करनी है। बल्कि हमारे जो कर्म हमने करे हैं परिणाम तो उनका ही है वो, लेकिन हम जो है एक आधार चाहते हैं जीवन में। हर इंसान एक आधार चाहता है जिससे वो कह सके अपने मन की बातें और चाह सके उससे कुछ उम्मीदें। तो वही चीज़ है भगवान, लेकिन वास्तविकता में भी है, ये बात नहीं है। ठीक है, कई जगहों पे जो है दिक्कतें भी होती, बहुत समस्याएं हैं जीवन में। हम जिस जीवन को जानते हैं ये इतना आसान नहीं है जो हमें दिखता है, सिर्फ वो जीवन यहाँ नहीं है, बहुत कुछ है जीवन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान हमें सफल करना, हमारे अच्छे नंबर लाना। अब आपने जो पढ़ाई करी है तो आप एकाग्रता से पढ़ाई कर पाओगे, ध्यान लगा के, क्योंकि अब आपको पता है कि भगवान आपकी मदद के लिए अवश्य आएंगे। तो आपको अपना कर्तव्य अच्छे से करते रहना है। आपके अंदर साहस और उत्साह बढ़ेगा, यह तो आप जानते और समझते ही हैं कि जीवन में उत्साह के बिना किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यदि आप उत्साहपूर्ण जीवन जीना, आगे बढ़ना और एकाग्रता और विश्वास पूर्वक पढ़ना चाहते हो तो आओ
पाठ में वर्णित श्लोक को अपनी प्रेरणा बनाएं। गीता को अपना सच्चा पथ प्रदर्शक होता है जीवन में रास्ता दिखाने वाला समझे। तो गीता को जो है हमें ये समझते हुए चलना है आगे कि ये जो है हमें जीवन में रास्ता दिखाएगी, हमारे जीवन को सफल बनाएगी। लेकिन हाँ, कुल मिला के जो है एक बात अवश्य याद रखना, आपके कर्म ही हैं जो आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। कर्मों में कभी भी चीटिंग नहीं करनी। अगर कर्मों के साथ चीटिंग करोगे तो चीटिंग आपके साथ ही होने वाली है। कर्मों के साथ कर्मों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। भगवान जैसा आप कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको सफलता देंगे। तो अपनी सफलता के लिए अपने कर्मों में कभी भी धोखेबाजी मत करना और अपने कर्तव्यों को पूरी शिद्दत से पूरे दिल लगा के जो है उसको पूरा करना है। तो ये था हमारा पाठ। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर जो है बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने, सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।